अस्सलाम वालेकुम जी। आमतौर पर तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं पॉलिटिकल चीज़ों पर, लेकिन आज मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और ये जो पूरा वर्ल्ड कप है कोशिश करूँगा कि इसको मैं कवर करूँ। जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ 2 दिन पहले, उस पर भी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, अब जो वर्ल्ड कप है इसके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, क्योंकि मैचेस हम वैसे भी रूटीन में देखते हैं, तो उसके हवाले से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ ये स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से आप लोगों के साथ ये चीज़ें जो है वो मैं शेयर करूँगा। इंडिया में और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, क्योंकि अब इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया में हो रहा है, तो वहाँ पर एक तो ये कि सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो क्राउड का मसला था। क्योंकि सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा हो तो पाकिस्तान जब इंडिया जा रहा था तो बड़े सारे मसले थे और वीज़ास की भी काफ़ी सारे मसले थे। उन चीज़ों पर खैर मैं बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर भी एक चीज़ आती है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर ज़्यादातर व्लॉग्स करता हूँ, तो मेरे जहन में हर दफ़ा वो एक चीज़ आती है कि हर चीज़ को पॉलिटिकल चीज़ से नज़र से देखता हूँ। ये आप लोगों को जिस तरह इल्म है कि वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हुआ, मैच बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को हराया इंडिया ने। थोड़ी सी तो इंडिया को वो मेहमान नवाजी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेहमानों का ख्याल ही नहीं रखा वहाँ पर, और उन्होंने पाकिस्तान के जो टीम है उनको बहुत बुरी तरह से वहाँ पर हराया है। एक तो पिच का भी मसला है वहाँ पर, क्योंकि स्पिनर्स जो है वो इतना खास नहीं चल रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी एक बड़ा मसला उसमें आ रहा है। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान की तरफ से है वो शाहीन जो है, शाहीन अफरीदी, वो भी कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं लग रही है। सबसे पहले जब पाकिस्तान आया और उन्होंने ओपनिंग में बाबर ने और रिजवान ने उनकी ओपनिंग हुई, तो उसके बाद विकेट पे विकेट ही जा रहा था, और वो सारी चीज़ें जिस तरह आप लोगों ने देखी भी होंगी। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक तो क्राउड का भी बहुत ज़्यादा मसला था। क्राउड जो थी वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानियों को तो वैसे मिले नहीं थे और न उनको कोई ख़ास टिकट्स मिल रहे थे वहाँ पर पाकिस्तानियों को, तो उनकी क्राउड बहुत ज़्यादा थी। वो भी एक प्रेशर बिल्ड होता है कि जब आप किसी और कंट्री में जाते हो और इस तरह का कंट्री हो जो आपकी बहुत ज़्यादा ही हरीफ हो और वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें पर आपको सामने आती है और आप उसको फेस भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, एक तो स्पिनर्स जो है वो उनका भी काफ़ी ज़्यादा मसला इसलिए आ रहा है कि पिच उनका साथ नहीं दे रहा था। तो पाकिस्तान को 192 पे उन्होंने इस तरह उनकी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म की। 50 ओवर तक भी अगर वो उनको जाने देते तो शायद ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाते, 260-70 पे ही जाने थे, लेकिन वो नहीं गए और उनको बहुत ही एक बुरी तरह से शिकस्त हुई। लेकिन अब आगे जो पाकिस्तान की टीम है उनको और परफॉर्मेंस शो करनी होगी। जो पाकिस्तान की बाबर आजम है, इस तरह की वो स्पिरिट वाले प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान को पैदा करने होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे नाइंसाफ़ी भी होती है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। वो ना एक किस्म के ऐसे हो जाते हैं कि इसमें भी वो सिलेक्टिव लोग आ जाते हैं, जो जब टीम में सिलेक्शन होती है उसी टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं, और इसमें भी एक थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होती है एक किस्म की। तो वो चीज़ें अगर इससे ख़त्म की जाए और पाकिस्तान की जो टीम है उसमें अगर ये बायसनेस जो है ये ख़त्म हो जाए और बिल्कुल मेरिट पे सारी चीज़ें हो जाए, तो आज ये नहीं होना था। क्योंकि पाकिस्तान के सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन इस दफ़ा हुई है ये ठीक नहीं हुई है। तो आज के लिए ये व्लॉग जो है ये काफ़ी है, और आगे जो जिस तरह मैचेस होंगे बहुत सारी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगा, और कमेंट्स में भी अपने राय का जो इजहार है वो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।